या गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद सारे पैसे इनकम टैक्स में ही देने पड़ते हैं। तो सैलरी इतनी कम आती है, ऊपर से सारे इनकम टैक्स में कट जाते हैं। ये क्या प्रॉब्लम है? और ये एक न्यू टैक्स रेजीम, ओल्ड टैक्स रेजीम, ये क्या हो गया है? इन सारे क्वेश्चंस के डाउट इस वीडियो में आपके कवर होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। मैंने एक प्रॉपर रिसर्च की हुई है। अभी आपकी इस वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारी रिसर्च की है मैंने, हर तरह की वीडियो देखे हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, और उसके बाद मैंने सारी नॉलेज कलेक्ट करके, और मैं खुद भी कैश सेक्शन में काम करती हूँ तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी नॉलेज है। वो सब कुछ मैं आपको बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में, जो कि मुझे समझने में मुश्किल हुई, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा दूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन द वीडियो एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ, और सबसे पहले न्यू टैक्स रेजीम और ओल्ड टैक्स रेजीम के बीच में आपको डिफरेंस समझाती हूँ। सबसे पहले पुराने से स्टार्ट करते हैं, ओल्ड टैक्स रेजीम से। ओल्ड टैक्स रेजीम में क्या होता था, वहां पे कुछ एक टैक्स स्लैब होते थे जो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके हिसाब से एक इनकम टैक्स आपका बन करके तैयार हो जाता था, जो कि काफी ज्यादा होता था। बट इसमें आपको बेनिफिट ये होता था कि इसमें कई तरीके के आपके डिडक्शंस हो सकते, आप करवा सकते थे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर सकते हो, आप जैसे सेविंग कर सकते हो। वो क्या क्या हो रहा है मैं आपको एक बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ, स्क्रीन में आपको शो भी हो रहा होगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का होता है, ये आप कटवा सकते हैं, और ये कटता है। न्यू टैक्स रेजीम में भी ये चीज है, और ये ओल्ड टैक्स रेजीम में भी थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते थे। अब आपका सेकंड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक सेक्शन 80C होता है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1.5 लाख तक की। म्यूचुअल फंड, ELSS, आप जहां भी सेव करना चाहते हैं, PPF वगैरह, जहां भी आप सेव करना चाहते हैं आप सेव कर सकते हैं। 1.5 लाख तक की लिमिट है टोटल, आपको सेव कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद होम लोन आप ले सकते हैं, और होम लोन पे जो इंटरेस्ट होता है 2 लाख तक का इंटरेस्ट आपको, आपकी लिमिट होती है 2 लाख तक का आप इंटरेस्ट लगा ले सकते हैं होम लोन लेकर के। सो आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम NPS, इसमें आप 50,000 का डिडक्शन करा सकते हैं, और उसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक। और एक लास्ट होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे LIC, मेडिकल इंश्योरेंस, बहुत तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। ये इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, 25,000 तक का होता है ये। सो ये सारे के सारे आप ले सकते हैं, और टोटल मिलाकर के 4,75,000 तक का आप डिडक्शन करा सकते हैं। सो ये टोटल हो गया आपका ओल्ड में आपके इतने डिडक्शन हो जाते हैं, और आप इतने सारे अगर डिडक्शन कराते हैं तो आपका इनकम टैक्स बहुत कम हो जाएगा। और बहुत सारा ऐसा होता है कि कई बार जीरो भी हो जाता है। तो इतने कुछ जैसे आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं ASO हूँ, हम ASO के बारे में बात कर रहे हैं, तो 4600 ग्रेड पे जो जॉब होती है, 7 पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग, अगर आप 3,25,000 से ज्यादा का करेंगे, वो मैं बताती हूँ आपको कहाँ आपका कितना बेनिफिट होगा न्यू में या ओल्ड में। लेकिन इतना डिडक्शन आप कराएंगे तो आपका ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। एक ASO के तौर से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ऑलमोस्ट मतलब जीरो ही हो जाएगा, समझ के चलो। इतना हो गया ओल्ड आपकी टैक्स रेजीम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स रेजीम में। न्यू टैक्स रेजीम में ये होता है कि टैक्स स्लैब कुछ डिफरेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे आपके शो कर हो रहे होंगे। ये टैक्स स्लैब उससे ओल्ड टैक्स रेजीम से बहुत कम है, बहुत कम इंटरेस्ट इसमें लग रहा है। तो उस हिसाब से ये काफी आपका बर्डन कम होता है। तो अगर आप सेविंग वगैरह ज्यादा करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे कुछ लोग सेविंग नहीं करते हैं, कुछ और ही काम करते हैं, जैसे कुछ कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कुछ इधर उधर, तो सेविंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, आपको कोई इशू नहीं है, आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं होगा, बस एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 का। इसके अलावा कोई भी तरीके की सेविंग वेविंग आप करते हैं आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो, होम लोन लेते हैं तो भी आप नहीं लगा सकते हैं। बट ऑफकोर्स अगर आप होम लोन लोगे और ये लोगे तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम ही बेनिफिट होगा, वो मैं अभी नेक्स्ट बताने वाली हूँ। सो दैट वाज अबाउट न्यू टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम में किसी भी तरीके की सेविंग और कोई तरीके का डिडक्शन नहीं होता है, बस आपके एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, और इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है। अब हम आते हैं इस चीज पे कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में फिर बेटर कौन है, क्योंकि उसमें डिडक्शन हो रहे हैं, इसमें नहीं हो रहे हैं, तो फिर न्यू टैक्स रेजिम क्यों लिया जाए, क्या बेनिफिट होगा, और किस तरीके से एक थॉटफुल डिसीजन होना चाहिए कि इतना डिडक्शन अगर हम कर सकते हैं तो फिर हमें ये चूज करना चाहिए, कौन सा रेजिम चूज करना चाहिए, वो मैं बहुत ही सॉर्टेड करके आपको बता रही हूँ। अगर आपका स्क्रीन में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, अगर आपकी इनकम 7.5 लाख की है, जो कि आपकी नेट पेएबल इनकम होती है, वो अगर आपकी 7.5 लाख रुपए की है,
तो आपके 2.5 लाख के अगर डिडक्शन हो रहे हैं तो आपका न्यू टैक्स रिजीम, अगर 2.5 लाख से कम तक का रिडक्शन आप करा पा रहे हो तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, 2.5 लाख या उससे कम तक का। अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा तक के डिडक्शन करा रहे हो, जो कि मैंने अभी प्रीवियस बताया कि डिडक्शंस क्या क्या होते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, उनसे अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा का डिडक्शन करा पा रहे हो तो फिर आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगी। अगर आपका इनकम 9 लाख तक है, 7 लाख, 7.5 लाख से 9 लाख के बीच में, तो आपका 2.62 लाख की अगर डिडक्शन आप करा पा रहे हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ओल्ड मतलब न्यू टैक्स रिजीम। और अगर इससे अगर ज्यादा कर रहे हो तो न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम। 11 लाख तक की है तो फिर 3.25 तक है तो फिर आप न्यू टैक्स रिजीम ले लो, उससे ज्यादा की डिडक्शन कर पा रहे हो तो फिर आप ले लो ओल्ड टैक्स रिजीम। और हमारा एएसओ का 4600 ग्रेड पे का जॉब, जो भी 4600 की गवर्नमेंट जॉब है, उनका 9 से 11 के बीच में ही होता है नेट पेएबल। तो हमारे लिए सेविंग, हमारे लिए डिडक्शंस 3.25 लाख से अगर आप कम कर रहे हो तो फिर आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगी। अगर 3.25 लाख से अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगी। 16 लाख तक अगर हो रही है तो 4.25 से कम कर रहे हो तो न्यू, और 4.25 से ज्यादा तो फिर ओल्ड। 25 लाख में भी यही है, 35 लाख में भी सेम एंड 50 लाख में भी सेम। सो ये सारे मैंने डिडक्शंस बता दिए कि आपके लिए आप अपने हिसाब से एक डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन सी रिजीम फॉलो करनी है। और ये जो प्लानिंग होती है ना, ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही कर लिया करो कि आपके इसमें इस साल अपने कितने डिडक्शंस करने हैं, आपने होम लोन लिया है, लेना है, क्या करना है, ये सब चीजें आपको पता होती है। और आपने कितनी सेविंग करनी है, ये सब चीजें प्लानिंग कर लो और उस हिसाब से फिर ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम एक चुन लो और स्टिक करो उसके ऊपर। सो ये था पूरा आपका कौन सा ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम क्या आपको फॉलो कर क्या आप ले सकते हैं इसके बारे में। आई थिंक आपको सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो डू कमेंट, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, ये आपको पता है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होता है। सो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो जो भी आपके क्वेश्चन है। और इसके बाद मैं आपको अपना खुद का जो मेरा पूरा एक इनकम टैक्स का शीट होती है हमारी, वो शीट आपको मैं दिखा रही हूँ, जो कि कोई दिखाता नहीं है इन जनरल, बट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि मैं कैश सेक्शन में काम करती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा बेनिफिट है कि मुझे ये इस चीज़ का एक्सेस है। तो मैं अपना देख सकती हूँ, तो मैं बस अपना ही दिखा रही हूँ और किसी का मैं नहीं दिखाने वाली। सो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा पूरी ये मेरी कैलकुलेशन शीट। मैंने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रखा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और उसका रीजन भी मैं आप लोगों को बता दूंगी लास्ट में कि क्या रीजन है उसका मैंने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने का। ग्रॉस सैलरी आप लोगों को दिख रही होगी हमारी एएसओ की 1,12,000 सॉरी 11 लाख, सॉरी इतना अंडरस्टिमेट कर दिया एएसओ, 11,21,072 हमारे ग्रॉस सैलरी है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हो ही जाता है न्यू टैक्स रिजीम में, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो चुका है। बाकी जो डिडक्शंस होते हैं एनपीएस वाले, वो डिडक्शंस यहाँ पे दिख रहे होंगे। और टोटल जो नेट पेएबल इनकम है, एनपीएस वाला अमाउंट काउंट नहीं होता है तो इसलिए वो डिडक्ट हो गया है। और बाकी टोटल नेट पेएबल इनकम है वो यही काउंट होती है, जो मैंने आपको बताया 3.25 9 to 11 लाख के बीच में हम आते हैं, तो यही काउंट होती है। 9,59,308 जो है हमारा, वो हमारा टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, अब इसके बाद जो टीए वगैरह जो रिबेट है 87A के अकॉर्डिंग ये सब चीजें मिल चुकी है, और इस हिसाब से फिर मेरा अब इस पे जो बना है मेरा इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स बना है 53,896 रुपीज। ओके, तो इतना मेरा इनकम टैक्स बन रहा है। और उसके बाद फिर जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह लगा 2156 रुपए, ये सब मिला करके मेरा टोटल इनकम टैक्स बना 56,052 रुपए। ये मेरा न्यू टैक्स रिजीम में बन रहा है। तो इतना मुझे पे करना पड़ेगा एक साल में न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। तो मैंने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है तो इसलिए मुझे इतना पे करना पड़ेगा एक साल में। तो जो आप पूछते रहते हैं क्वेश्चन कि एक साल में कितना इनकम टैक्स पे करना है, तो इतना ही करना है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं। और अगर आप 3,25,000 तक की डिडक्शंस नहीं करा पाते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगा। तो आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं और आप
के लिए इतना आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इतना हुआ है, मेरा थोड़ा इनकम टैक्स इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ज़्यादा ही काट दिया किसी और ने, तो चलो ठीक है, मेरे लिए वो इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल हो जाएगी, 316 रुपये मिल जाएंगे मुझे। खैर ये तो मेरी बात हुई। अब मैं नेक्स्ट बात आपको बताती हूँ कंपैरिजन करके ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में। ए100 जो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, जो जॉब होती है, इनका ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में मेरी अभी करंट जो इनकम है उसके हिसाब से कौन सा बेनिफिशियल है उसका प्रॉपर आपको कंपैरिजन करके मैं पीएफएमएस में जो शो होता है वो दिखा रही हूँ। और ये कंपैरिजन आप खुद भी कर सकते हैं, ये आपको पीएफएमएस ये वाला तो नहीं होगा, ये थोड़ा ईजी था मेरे लिए। बाकी बहुत सारी वेबसाइट्स आती है, वहां पे आप अपना ग्रॉस इनकम डालिए, नेट पेएबल इनकम डालिए, और आपका बिल्कुल कैलकुलेट करके दे देगा कितना आपका आपके लिए कौन सी रिजीम बेनिफिशियल है। तो वो पूरा कैलकुलेट करने के लिए बना हुआ है, आप गूगल करना है बस, आपके लिए मतलब चुटकी में आपका सारा काम हो जाएगा। सो दैट्स इट। और यहाँ पे मैं कंपैरिजन करके आपको दिखाती हूँ, स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या बेनिफिट होती है और मुझे न्यू टैक्स रिजीम में क्या बेनिफिट होता है। आपको बहुत मजा आएगा देखने में। सो यहाँ पे जैसे आपको सेक्शन 10 में दिख रहा है, यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में मुझे रिबेट मिला है, और सेक्शन यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस दोनों में ही दिख रहे हैं, और टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C यहाँ पे 1.5 लाख तक की मेरी सेविंग ऑफकोर्स हो गई थी, तो मैं यहाँ पे 1.5 लाख तक की सेविंग ओल्ड टैक्स रिजीम में दिखा रही हूँ। मैं डाल करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको लगे नहीं कि ठीक है, मेरी जितनी हो रही है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 4, तो ये दोनों में सेम ही है। तो ये टोटल मिला करके मेरे जितने बनते हैं टैक्स लाइबिलिटी, वो आपको नीचे दिख रही होगी, 63,894 रुपीज ओल्ड टैक्स रिजीम में बनते हैं। अगर मैं 1.5 लाख तक की सेविंग करती, एनपीएस में मैंने डिडक्शंस भी करवा दिए जो आपको दिख रहे होंगे, एनपीएस का डिडक्शन है ये, और ये सारे डिडक्शन वगैरह कराने के बाद भी मेरे 63,894 रुपीज बनते। तो ये हो गया यहाँ पे। और उसके बाद अगर मैं न्यू रिजीम में जो मैंने लिया तो वो 53,896 रुपीज बन रहे थे, जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मिला के 56,000 के अराउंड हो गया था। सो इतना बन रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मेरे लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सेविंग वगैरह करती हूँ। बाकी यहाँ पे जैसे आप लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आप शो करते हैं जो कि 2.5 लाख तक की लिमिट है, तब क्या होता है फिर आप देखो। ये सेकंड वाले में आपको दिख रहा होगा, जो आपको 2 लाख रुपए मैंने बोला ना, 2 लाख तक की इंटरेस्ट आप होम लोन पे इंटरेस्ट शो कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे शो करोगे तब फिर आपको कितने बनते हैं, 23,894 रुपीज आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के थ्रू देना पड़ता है। सो देख सकते हो आप कितना ज्यादा आपको रिबेट मिल जाता है। तो होम लोन अगर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही सॉर्टेड हो जाएगा, आपके डिडक्शंस आराम से फिर हो जाएंगे। 1.5 लाख की उधर ही हो गई और यहाँ 2 लाख की, तो फिर तो हो ही गए वो 3,50,000 हो गया। तो आपका 3.25 का बस बैरियर क्रॉस करना है और आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा भी अगर कुछ लगाओगे तो सोच रहे हो आप, मतलब जीरो ही हो जाएगा आपका इनकम टैक्स एक तरह से। तो ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगी अगर आप होम लोन ले रहे हो और वो सब तरीके के इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ ले करके फिर आप कर रहे हो, तो ओल्ड टैक्स रिजीम फिर आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो ये मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखा दिया है। आई थिंक सारा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम तब बेनिफिशियल होगी जब आप 3,25,000 तक का डिडक्शन करा पाते हो। अगर आप 4600 ग्रेड पे जॉब पे हो या एज एन एएस हो, तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम तब बेनिफिशियल होगी जब 3,25,000 का डिडक्शन करा सकते हो। नहीं तो फिर न्यू टैक्स रिजीम में जाओ, क्योंकि 1.5 लाख की सेविंग करके और हाउस रेंट वगैरह लगा करके आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो मैंने क्या नहीं लगाया है, मैंने सब कुछ लगाया। मैंने हाउस रेंट में ऑफकोर्स मेरे यहाँ घर का रेंट वगैरह सब कुछ मैंने लगाया, सब लगा करके देख लिया, 3,25,000 का हो नहीं पा रहा था, तो मैंने फिर न्यू टैक्स रिजीम इसलिए ऑप्ट किया। सो और होम लोन लेने का मुझे अभी कुछ ऐसा कोई प्लान है नहीं, अगर आगे होगा तो डेफिनेटली मैं ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करूंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट इनकम टैक्स डिडक्शंस एंड थिंग। मुझे आशा है कि मतलब मैंने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया होगा। अगर स्टिल कोई भी छोटी से छोटी माइनर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी, अगर आपके डाउट्स ज्यादा होंगे तो उन सारे डाउट को कंपाइल करके। सो अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
सो दैट वाज ऑल अबाउट इनकम टैक्स। अगर मुझे आशा है कि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी आप लोगों को और मैं अच्छे से समझा पाई हुई होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों से साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग सैलरी तो आ रही होती है, लोगों को पता नहीं होता है कि क्या ऑप्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत डाउट्स होते हैं। और यूट्यूब में वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है जो समझ में नहीं आती है। तो आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरा मोटिवेशन यही है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।